राम राम जी। आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पर चर्चा करेंगे और आज का जो साइन है ये एक्वायरियस साइन। हाँ, तो देखिए 2025 का जो अक्टूबर महीना है कुंभ राशि वालों के लिए किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, इन चीज़ों को जानेंगे। साथ में यहाँ पे जनपत्री भी है जिसके थ्रू आप ग्रह के दिशा डायरेक्शन को समझने में ये कुंडली आपको काफ़ी मदद करेगी। और वही यहाँ पे जैसे कि कुंभ राशि की है तो आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति और बिजनेस, कारोबार, प्रेम, शिक्षा कैसा रहेगा, इसका हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में यहाँ पे ये कुछ ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे कि ग्रह गोचर जो होगा, यहाँ पे 9 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे, 3 अक्टूबर को बुध तुला राशि में भ्रमण संचरण करेंगे, 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में भ्रमण संचरण करने वाले हैं, 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से गोचर भी होगा। और यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र नहीं है, चूँकि चंद्रमा अति शीघ्र ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं तो यहाँ पे उनका जिक्र नहीं है। बाकी जो ग्रह हैं उनका कुछ इस प्रकार से प्लेसमेंट है। चलिए हम जनपत्री की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, तो ये जनपत्री जो है कुंभ राशि वालों के लिए है, यानी जो लोग एक्वायरियस साइन के उनके लिए है। तो आपके लग्न में ही राहु का भ्रमण संचरण चल रहा है, धन भाव में शनि है, ये पंचम भाव में गुरु हैं और आपके सप्तम भाव में शुक्र केतु का युक्तिक कंजक्शन है। वही सूर्य बुध की युक्तिक कंजक्शन, यहाँ पे बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है अष्टम भाव में और मंगल आपके भाग्य भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह भ्रमण संचरण कर रहे हैं। अब चलिए हम दृष्टि विचार करेंगे। हाँ, राहु लग्न में है तो ये पंचम पे डालेंगे, 5वीं दृष्टि, सप्तम पे 7वीं दृष्टि और नवम पे 9वीं दृष्टि। शनि के पास 3 दृष्टि है तो शनि यहाँ से धन भाव में है तो ये आपके सुख भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। शनि की 7वीं दृष्टि जो होगी आपकी अष्टम पे, 10वीं दृष्टि जो होगी डिजायर पे होगी। गुरु के पास 3 दृष्टि है तो गुरु आपके पंचम भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि भाग्य पे, 7वीं डिजायर पे, 9वीं दृष्टि व्यक्तित्व पे यानी लग्न पे होगी। शुक्र केतु की सामूहिक दृष्टि जाएगी लग्न पे, लेकिन केतु के पास कुछ और दृष्टि प्राप्त है, उसको जान लेते हैं। केतु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि डिजायर पे, 7वीं लग्न पे और 9वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे होगी केतु की। अब सूर्य बुध की सामूहिक दृष्टि जाएगी धन भाव पे। इसके बाद देखिए मंगल जो है, मंगल जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि मंगल को प्राप्त है तो ये भाग्य भाव में है तो इनकी चौथी दृष्टि द्वादश पे, 7वीं थर्ड हाउस पे और 8वीं सुख भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि है। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, और कुछ प्रभाव मोटे तौर पर इस प्रकार से होगा। जैसे कि आप कुंभ राशि की हैं तो अक्टूबर 2025 का जो महीना है आपके लिए मिला जुला रहने का यहाँ पे संकेत दे रहा है। यह महीना औसत का होगा। कैरियर, अक्टूबर के महीने में देखिए करियर के मामले में औसत परिणाम मिलने की संभावना है। आपके करियर के भाव के स्वामी मंगल यहाँ पे ये 27 अक्टूबर तक भाग्य भाव में भ्रमण संचरण करेंगे, जो कि नौकरी पेशा लोगों को यहाँ पे सहकर्मियों से काफ़ी सहयोग मिलेगा, वहाँ पे समर्थन प्राप्त होगा। वही नए प्रोजेक्ट में जोखिम ना लें, किसी तरह की नया काम काज शुरू करने की पहले थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि शनि का प्रभाव आपके मानसिक दबाव को बढ़ा सकता है। परिश्रम से सफलता मिलेगी, लेकिन किसी तरह का जल्दीबाजी, इधर उधर की चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रहना होगा, काफ़ी अलर्ट रहना होगा। वही शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में यह महीना औसत का रहेगा, लेकिन यहाँ पे छात्रों को विशेष करके प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च शिक्षा में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अधिक यहाँ पे एफर्ट डालना होगा। बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा, यहाँ पे आपके बुद्धि और ये विद्या के लिए तो काफ़ी बढ़िया है, चूँकि ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे, लग्न को देखेंगे। इसके बाद देखिए, लेकिन यहाँ पे आलस और नकारात्मकता से काफ़ी डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत होगी। वही विदेशी शिक्षा संबंधित मामलों में सकारात्मक संकेत बन रहा है। भाषा या अकाउंटेंसी जैसे विषयों में बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापारियों के लिए अक्टूबर चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। वही साझेदारी में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अनुबंधों पर सतर्क रहे। स्वतंत्र व्यवसाय जैसे कला या फिल्म क्षेत्र में प्रगति यहाँ पे होगी। कुल मिलाकर धैर्य रखें और अपने आप पर थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। आर्थिक दृष्टि से यह महीना स्थिर रहने वाला है, लेकिन
खर्चों पे नियंत्रण रखें, खर्चा भी यहाँ पे आपके विशेष करके, चूँकि ये सूर्य बुध आपके धन भाव को देखेंगे, तो धन्य धान्य के लिए तो काफ़ी बढ़िया है। वही परिवार, कुटुंब से आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। विशेष करके स्वास्थ्य या यात्रा पे आपकी धन खर्च हो सकते हैं। महीने के अंत में कुछ अतिरिक्त आय के योग भी बन रहे हैं। प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रेम संबंधों में यह महीना मध्यम रहने वाला है। वही वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर से संवाद बनाए रखें, क्योंकि भावनात्मक गहराई आपकी बढ़ेगी, रोमांस में क्रिएटिविटी काम आएगी। तो इसलिए थोड़ा-सा अपने आप पे आपको ये फ़ोकस करनी होगी, चूँकि लग्न में राहु है, केतु लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं। ये यहाँ पे सप्तम भाव में शुक्र भी हैं। यहाँ से शुक्र के प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व में होगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा जो लोग कुंभ राशि के हैं। हाँ, तो चलिए उपाय के तौर पे यहाँ पे आप कुंभ राशि के एक्वायरियस साइन के हैं, तो आपके ऊपर ऑलरेडी शनि का ये 7.5 का तीसरा चरण भी है। तो आपको हनुमान जी की स्तुति करनी होगी, हनुमान चालीसा का पाठ करें और ये शनि का जो बीज मंत्र है उसका जाप करें, चूँकि आपकी राशि के स्वामी ही शनि हैं। तो कुछ इस प्रकार से उपाय होगा। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।